वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में अब सिक्स्थ हाउस के बारे में विचार करेंगे। अगर मान लो आपका वृश्चिक लगन बनता हो और सिक्स्थ हाउस में मेष राशि में अगर आपके केतु स्थित हो जाएं चार्ट में, तो यहाँ वास्तव में आपको केतु किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। केतु यहाँ आपके लग्नेश यानी मंगल की ही राशि में बैठे हुए होंगे, इसलिए अब मंगल को देखना आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ में मंगल की प्लेसमेंट जो है वो जितनी ज्यादा अच्छी होगी आपके चार्ट में, जितनी बेहतर होगी उतना अच्छा होगा यहाँ केतु का प्रभाव। लेकिन केतु मोस्टली सिक्स्थ हाउस में जब भी बैठे होते हैं तो वो आपको वर्क प्लेस को लेके उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखाते कभी भी। जातक को कोई भी प्रकार का कंपटीशन फेस करने में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जातक का जो हार्डवर्क है सिक्स्थ हाउस को लेके वो सही डायरेक्शन में नहीं होता, तो जातक को सिक्स्थ हाउस से डील करते हुए बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। इस प्रकार का केतु अगर कोई भी फायरी प्लैनेट के साथ यहाँ बैठा हो तो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, और कलीग्स के साथ या बॉस के साथ भी कभी कभी विवाद देखने को मिल जाते हैं। इवन इस प्रकार का केतु है तो आपके जो बॉस हैं या आपके जो कलीग हैं वो हमेशा आपका फायदा ही उठाएंगे। इस प्रकार की केतु की स्थिति में जातक दूसरों को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला होगा, लेकिन खुद की क्वालिटीज या खुद की एबिलिटी को वो खुद के लिए उतना अच्छे से यूज नहीं करेगा। अब केतु का यहाँ बैठना, कहीं ना कहीं फायरी साइन में बैठना आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल दिखाता है, क्योंकि फायरी साइन होने की वजह से यहाँ इस सिक्स्थ हाउस से आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं भी जुड़ी हुई होंगी। उन अपेक्षाओं की वजह से कहीं ना कहीं आप अच्छे से काम नहीं कर सकेंगे। आपका माइंड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकेगा। कुछ बहुत ज्यादा फॉल्स डिसीजन भी आप लेंगे बहुत ज्यादा गुस्से में आके या एनर्जेटिक होके। तो यहाँ जो भी प्लेनेट यहाँ केतु के साथ संबंध बना रहे हैं उन प्लेनेट्स को आपको अवश्य देखना। अगर कोई भी शुभ ग्रह यहाँ केतु के साथ स्थित होगा तो उस शुभ ग्रह की शुभता में कमी जरूर आएगी। केतु इस हाउस के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं या सोखने का काम कर रहे हैं, इसलिए अब आपको सिक्स्थ हाउस से जुड़े मैटर्स में थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत है। यहाँ पे कम से कम आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा आपके डेली रूटीन वगैरह को लेके या ऑफिस के काम को लेके। हो सकता है कि ऑफिस के काम में आपको बहुत सारी बाधाएं आ रही हो, कुछ ऐसे व्यवधान आ रहे हैं जो आपके करियर को बहुत स्ट्रांगली प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार का केतु आपके रूटीन वर्क को कभी भी स्टेबल नहीं दिखाता। जातक बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है जब भी वो ट्रेवल करता है। बार बार आपको आपके जो वर्क प्लेस है उसमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इवन इस प्रकार का केतु आपको बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश यात्राएं भी दे सकता है। लेकिन केतु इस प्रकार की स्थिति में हो तो जातक जितना अच्छा सेहत का ध्यान रखेगा और डेली लाइफ में जितना डिसिप्लिन को फॉलो करेगा उतना उसके लिए अच्छा है। अब यहाँ फायरी साइन होने की वजह से जातक कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है इस हाउस के प्रति, और आप जितने ज्यादा कहीं ना कहीं गुस्से में होंगे, जितने ज्यादा सीरियस होंगे सिक्स्थ हाउस को लेके, उतना ही आपको प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, क्योंकि उतनी ही ज्यादा आपकी अपेक्षाएं भी इस हाउस से बढ़ती जाएंगी। इसलिए आपको इस हाउस से कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी। आपको यही कोशिश करनी है कि आप सिक्स्थ हाउस से जुड़े मैटर में बहुत अच्छे से डील करें। इसके साथ साथ जातक कोई भी प्रकार के कंपटीशन को फेस करने में उतना ज्यादा या तो सक्षम नहीं होगा या उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी किसी भी कंपटीशन को फेस करते हुए। यहाँ पे केतु बैठे हैं तो जातक मोस्टली या तो विदेश में अगर सेटल होता है तभी वो ज्यादा बेहतर कर पाएगा, या फिर वो अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के कहीं किसी दूसरे स्टेट में अगर सेटल होता हो तो उसके लिए ज्यादा बेहतर है। केतु यहाँ बैठे हैं तो जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे मानसिक और शारीरिक रूप से। इसलिए आपको अब अपने आप को बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कंफर्टेबल बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अब साथ में आपको केतु के साथ बैठे हुए ग्रहों को अवश्य ही देखना चाहिए कि केतु के साथ वास्तव में आपके चार्ट में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। कोई भी ग्रह जब केतु के साथ रेट्रोग्रेड होकर स्थित होगा तो केतु अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव उस ग्रह पर डाल पाएंगे, लेकिन अगर कोई भी ग्रह सामान्य स्थिति में केतु के साथ होगा तो उस केस में केतु का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट उस ग्रह पर नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा है वो पर्टिकुलर कोई ना कोई हाउस का स्वामी जरूर है आपके चार्ट में। उस हाउस को देखिएगा, उस हाउस से जुड़े हुए रिश्तों को देखिएगा। अगर आप कोई बहुत बड़ी उम्मीद कर रहे हैं उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़े हुए रिश्तों से, या उस हाउस से कोई बहुत बड़ा आप गेन प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए इजी नहीं होने वाला। इसके साथ साथ आपको रिश्तों में डील करते हुए बहुत ज्यादा व्यवधान आएगा, समस्याएं आएंगी, और किस तरीके से आप उन रिश्तों के साथ अटैचमेंट रखें, किस तरीके से उन रिश्तों से आप डील करेंगे, आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार का केतु है तो बहुत सारे गलत निर्णयों को भी ये केतु दिखाता है, जहां पर आप अपने प्रोफेशन को लेके, धन संपत्ति को लेके बहुत सारे गलत निर्णय लेंगे। इवन अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके भी आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होने की वजह से फ्रस्ट्रेट काफी ज्यादा होंगे। अब मंगल यहाँ पर अगर बैठे हो तो कुछ हद तक आपको सहायता जरूर मिल सकती है, लेकिन यहाँ मंगल रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए अगर केतु के साथ बैठे। अगर मंगल यहाँ रेट्रोग्रेड स्थिति में होंगे तो यहाँ फायर पावर और भी तेजी से बढ़ेगी और काफी ज्यादा विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे आपके जो कलीग होंगे या आपके जो बॉस होंगे वही आपके साथ
दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगेंगे। इस प्रकार के जातक अगर किसी भी विवाद में पड़ते हैं या किसी भी प्रकार की परेशानी में पड़ते हैं, तो वास्तव में उनको सही रास्ता नहीं मिल पाता। यहाँ पे अब आपका कोई भी अगर सपोर्टिव प्लैनेट आपको सपोर्ट नहीं करे 6th हाउस में, तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याएँ होंगी और आपको किसी भी प्रकार के व्यवधान या समस्या से पार पाने के लिए हमेशा कभी भी रास्ता नहीं मिलेगा। इस प्रकार की केतु की स्थिति की वजह से मेनली आप अपने रूटीन वर्क को कितना ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं, अपना हार्ड वर्क कितना ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मंगल का अगर यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, तो मंगल अगर रेट्रोग्रेड नहीं हो, उस केस में मंगल आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और क्योंकि मंगल आपके लग्नेश भी हैं, लग्नेश होने की वजह से अगर मंगल यहाँ स्थित हो गए, तो आपकी फिर बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ भी इस हाउस से जुड़ जाएँगी, जिनको आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो अब केतु के साथ कोई भी अगर शुभ ग्रह स्थित होगा, तो उसकी शुभता में बहुत ज़्यादा कमी आएगी और शुभ ग्रह यहाँ आपको सपोर्ट भी नहीं कर सकता। हालाँकि जुपिटर जैसा ग्रह अगर यहाँ बैठा हो, तो क्योंकि जुपिटर और केतु का जो डोमेन है या जो कारकत्व है, वो थोड़ा सिमिलर ही है। इसलिए आपको जुपिटर ज़रूर यहाँ हेल्प कर सकते हैं। जुपिटर अगर यहाँ बैठे हैं, तो फिर मेनली आपको आपके ज्ञान और आपकी जो क्षमता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपके विवेक के हिसाब से फिर आपको निर्णय लेने चाहिए। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से कोई भी प्रकार से आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से आप रिस्क ना लें। अगर यहाँ केतु बैठे हैं, तो मोस्टली इस हाउस से आपको एक समय बाद डिटैचमेंट उत्पन्न होगी, जिससे आप अपना जॉब वगैरह छोड़ने के लिए देखेंगे और बहुत ज़्यादा अगर आप अनकंफर्टेबल होते हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो भी आप जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लेंगे, जो आपके लिए गलत साबित होगा। तो यहाँ बहुत सारे गलत फैसले या गलत निर्णय आपके इस हाउस से संबंधित हो सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपकी किसी से शत्रुता है, कोई झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है आपकी किसी से, उन मामलों में आपको किसी न किसी के सपोर्ट की हमेशा ही आवश्यकता पड़ेगी। साथ में ऐसे ही जो एग्ज़ाम हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है या जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं आपको समय लगता है एग्ज़ाम वगैरह को क्लियर करने को लेकर, उनमें आपको बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन इस प्रकार का केतु उत्पन्न करेगा। इस प्रकार का केतु आपको कभी भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं दिखाता रूटीन वर्क को लेके या अपने प्रोफ़ेशन को लेके। तो प्रोफ़ेशन में भी बार-बार चेंज आएँगे और आपके वर्क प्लेस में भी बार-बार चेंज आने की संभावनाएँ बनेंगी। यहाँ पे अब जो भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा, उसका संबंध आपको देखना होगा केतु के साथ कैसा है। साथ में यहाँ मंगल के साथ उस ग्रह का संबंध अगर अच्छा हो और अगर वो रेट्रोग्रेड नहीं हो यहाँ प्लैनेट, तो आपको कुछ सहायता अवश्य ही मिल सकती है। साथ में यहाँ राहु का प्रभाव भी है। राहु आपके 12th हाउस में बैठे हैं और राहु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है। तो आपके लगभग वैवाहिक जीवन या रिश्तों के लिए भी केतु यहाँ उतना ज़्यादा अच्छे नहीं माने जा सकते। राहु का प्रभाव लेकिन केतु पर एक सीमा तक ही रहेगा, क्योंकि राहु और केतु के मध्य जो 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है, उस एंगल की वजह से सीमित मात्रा में ही राहु का प्रभाव रहेगा, जो हमेशा एक जैसा बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर यह जरूर है कि राहु के साथ जो आपके चार्ट में 12th हाउस में ग्रह बैठे हैं, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके यहाँ केतु पर पड़ेगा और केतु के साथ वाले ग्रह पर भी। लेकिन अगर राहु या केतु के साथ कोई भी वक्री ग्रह अगर बैठता हो, उस केस में राहु और केतु दोनों ही उस वक्री ग्रह को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा प्लेनेट है जो आपको 6th हाउस में केतु के साथ होते हुए सपोर्ट कर सके, तो वो रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। रेट्रोग्रेड होने के केस में केतु अपना पूर्ण रूप से प्रभाव उस ग्रह पर डालेंगे और क्योंकि वो केतु की ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। लेकिन अगर कोई भी सामान्य स्थिति में ग्रह है या मार्गी स्थिति में ग्रह है, तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन होता है केतु की डायरेक्शन की तुलना में। इसलिए कहीं ना कहीं वो केतु से दूर हट रहा होता है या दूर जा रहा होता है, तो धीरे धीरे उस ग्रह पर केतु का प्रभाव कम हो रहा होता है। तो ये आपको यहाँ समझने की जरूरत है। साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि अन्य कौन कौन से ग्रहों का संबंध केतु के साथ बन रहा है और पर्टिकुलर जो आपका 6th हाउस है, उसमें कोई भी ग्रह जो युति करके बैठा हुआ होगा, उस युति कर रहे ग्रह पर केतु का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा राहु की तुलना में। तो अब इस प्रकार का जो केतु है, वो कहीं न कहीं आपको बहुत सारी बाधाएँ देगा। शुरुआत में जब भी आप कोई कॉम्पिटिशन वगैरह फेस करेंगे या कोई भी ऐसी स्थिति फेस करेंगे जहाँ पर आप बिल्कुल नए होंगे या आपके कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे जो बहुत नए होंगे, उन मामलों में आप कभी भी कंफर्टेबल अपने आप को नहीं देख पाएँगे। इसके साथ-साथ आपको केतु की महादशा पर भी विचार करना चाहिए। क्या आपको इस जीवन काल में केतु की महादशा आ रही है या नहीं आ रही है? अगर केतु की महादशा आपको अगर हो, तो कौन से एज पीरियड से वो दशा आने वाली है? यहाँ पे अब क्योंकि फायरी साइन में केतु है, फायरी साइन में केतु होते हुए जो भी आप फैसले लेंगे, उनमें आपको बहुत ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति आप हमेशा चाहेंगे अपने वर्क प्लेस पे। तो इस प्रकार के कुछ परिणाम आएँगे जब भी आपके केतु आपके 6th हाउस में स्थित होंगे।